चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार सदन में विनियोग विधेयक रखते हुए बजट पेश करेगी। ये उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा जब राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का बजट सदन में पेश करेंगे। साल 2026-27 के लिए बजट का आकार पिछले साल की तुलना में करीब 10% बढ़ाकर करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चुनावी वर्ष होने के कारण बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। तो फिलहाल आज उत्तराखंड का बजट पेश होने वाला है और देखिए आज राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और उसी दिन उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। मनीष डंगवाल इस वक्त हमारे संवाददाता इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, लाइव हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, उत्तराखंड का बजट आज पेश होगा और बहुत दिन उत्तराखंड के लिए, बजट को लेकर क्या चर्चा हो रही है और किस प्रकार का बजट सामने आने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल काफी उम्मीदें जो है वो प्रदेश की जनता को इस आम बजट से हैं और अगर सरकार की बात करें तो धामी सरकार का जो ये अंतिम जो है वो बजट है, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने, तो विधानसभा चुनाव से पहले ये अंतिम बजट जो है वो सरकार पेश करने जा रही है। तो काफी उम्मीदें प्रदेशवासियों को भी है, आम जनता को भी है, युवाओं को भी है, महिलाओं को भी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब कल हमने बातचीत की थी तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि ये जो बजट है इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और महिलाओं, युवाओं, किसानों को ध्यान में रखते हुए जो ये बजट तैयार किया गया है और आम जनता से राय भी जो है वो आम बजट को लेकर जो है वो ली गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर वित्त मंत्री पहली बार पेश कर रहे हैं। तो और ज्यादा उम्मीदें जो है वो आम बजट से हो जाती हैं कि आखिरकार कौन से वो बड़े ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बजट में कर सकते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जो विधानसभा चुनाव होने उसमें भी मिल सकता है। तो इस लिहाज से जो ये बजट है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 11 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब दोबारा सदन शुरू होगा तो 3 बजे जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन की पटल पर बजट पेश करेंगे और जो बजट भाषण होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो शुरू हो जाएगा। तो 1,10,000 करोड़ के लगभग जो है वो बजट आने का अनुमान है। तो सीधे तौर से देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ नई योजनाएं भी इस बजट में होंगी, कुछ नए ऐलान जो है इस बजट में होंगे। इस पर जो है वो 3 बजे के बाद से जो सस्पेंस है वो उठना शुरू हो जाएगा। जी मनीष, ऐसे तो बजट पूरे समावेशी विकास, पूरे उत्तराखंड के विकास या पूरे राज्य के विकास के लिए होता है, अलग अलग क्षेत्रों में बजट को पेश किया जाता है, लेकिन इस बार लोगों को क्या उम्मीदें हैं, किस प्रकार की उम्मीदें हैं और खास इस बजट में क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर उम्मीदों की बात करें तो काफी उम्मीदें जो है वो राज्यवासियों को है, क्योंकि धामी सरकार जो ये अंतिम बजट जो है वो पेश करने जा रही है। तो हो सकता है कुछ नई योजनाओं की जो सौगात है वो इस बजट में हो। गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार जो है ये सत्र आयोजित करने जा रही है, तो गैरसैंण के विकास को लेकर भी हो सकता है कि कुछ बड़े ऐलान हो। तो देखना यही होगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो नए ऐलान जो है वो धामी सरकार इस बजट में करती है और आम लोगों के लिए क्या कुछ राहत इस बजट से मिलती है। युवाओं को लेकर खासकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार प्रदेश की बात करें तो नौकरियों का पिटारा जो है वो लगातार खोलते आए, कुछ नए ऐलान जो है वो युवाओं को लेकर भी हो सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं को लेकर भी कोई जो है वो योजना की बात जो की जा रही है, कोई नई स्कीम लॉन्च हो सकती है और पहले ही कई स्कीमें जो है वो उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर चल रही हैं। तो हो सकता है कुछ नए ऐलान जो है आज के बजट में हो। जी मनीष, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, वहां की राजनीतिक, वहां की सामाजिक स्थिति बाकी राज्यों से काफी अलग है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहाड़ों में रहते हैं, गांव के इलाकों में रहते हैं और ऊंचे इलाकों पर रहते हैं। वहां की परिस्थितियां कुछ अलग रहती हैं। ऐसे में सरकार के सामने 2 अलग अलग चुनौतियां हैं, एक रूरल एरियाज या जो इसमें विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, और शहरी विकास करना है, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या इस पर फोकस किया जा सकता है
और अगर किया जाएगा तो कैसे उसको तैयार किया गया है, वो रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी? देखिए बिल्कुल उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल जब राज्यपाल गुरमीत सिंह है उनका हेलीकॉप्टर जब इमरजेंसी लैंडिंग श्रीनगर में गढ़वाल जो जगह है वहां पर लैंड होता है, तो इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जो है वो राज्यपाल गैरसैंण तक बाय रोड जो है वो पहुंचते हैं और देर रात जो है वो अपने काफिले के साथ राज्यपाल जो है वो गैरसैंण पहुंचते। तो उम्मीद इसी से लगाई जा सकती है कि आखिरकार किस तरीके की विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर है। हाँ। और जहां तक आपने बात की कि समावेशी बजट पहाड़ और मैदान में जिस तरीके से दो क्षेत्र हैं, तो अमूमन देखा जाता है कि जो उत्तराखंड बनने के बाद एक चीज निकलकर सामने आती है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बुनियादी सुविधाएं और बेहतर हो गई, काफी विकास वहां पर हो गया, लेकिन जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनका अभाव अभी भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। तो जो नीति बनती है पहाड़ों को लेकर भी, तो वो पहाड़ों के विकास को ध्यान में रखकर बनती है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। जो आज के दौर की बात करें तो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है पहाड़ों में, चाहे वो सड़क मार्ग की हो, बिजली व्यवस्था की हो, ये चीजें सुधार हुई है। लेकिन आम जो जनता है उसके उम्मीदों पर जो शिक्षा और स्वास्थ्य खासकर दो ऐसे पहलू उत्तराखंड में रहते हैं जिन पर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं और सरकार कहती है कि उन पर लगातार काम। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बजट पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज बजट आएगा और बजट पेश होने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर उत्तराखंड को क्या कुछ मिलेगा। उत्तराखंड का स्वास्थ्य, उत्तराखंड की शिक्षा और उत्तराखंड में हो रहा पलायन, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखना दिलचस्प है।